Hello everyone. You are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 34. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से तीसरे पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और फंडामेंटल राइट्स को फिर से 6 भागों में बांट दिया गया है। 6 भागों में से सबसे लास्ट और छठा भाग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 32 से 35 तक के सारे आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ हम बस आर्टिकल 34 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट थर्ड वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। आर्टिकल 34 के अनुसार किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर संविधान के पार्ट 3 द्वारा दिए गए अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। Article 34 provides for the restriction on fundamental rights while martial law is in force in any area within the territory of India. The expression martial law has not been defined anywhere in the constitution, but literally it means military rule. जब मार्शल लॉ भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में लागू होता है, तब आर्टिकल 34 फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध प्रदान करता है। मार्शल लॉ को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन मार्शल लॉ का शाब्दिक अर्थ मिलिट्री रूल या सैन्य बल होता है। कहने का मतलब है मार्शल लॉ भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू हो, वहाँ फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब मार्शल लॉ को सैन्य बल भी कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ इसका मतलब होता है सैन्य बल के अनुसार शासन। The martial law is imposed under extraordinary circumstances like war, invasion, insurrection, rebellion, riot or any violent resistance to law. मार्शल लॉ युद्ध, आक्रमण, विद्रोह, दंगा या कानून के किसी भी हिंसक प्रतिरोध जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही लगाया जाता है। आर्टिकल 34 empowers the parliament to identify any government servant or any other person for any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area where martial law was in force. आर्टिकल 34 संसद को किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी क्षेत्र में आदेश के रखरखाव या बहाली के संबंध में क्षतिपूर्ति करने का अधिकार देता है जहां मार्शल लॉ लागू था। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी हिंसक व्यवहार किया जाता है और बस में आग लगा दी जाती है, ट्रेन में आग लगा दी जाती है, तो सरकार क्षतिपूर्ति के लिए मार्शल लॉ के अनुसार उनसे क्षतिपूर्ति करवा सकता है। The act of indemnity made by the parliament cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental rights. आर्टिकल 34 के तहत संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी भी फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.